नमस्कार साथियों, मैं पूरणमल सैनी आज आपको जो राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं उनकी मैं एक क्लास में संपूर्ण जानकारी दूंगा। जो हो उसके अंदर लोह युगीन, कांस्य युगीन, पाषाणकालीन सभी सभ्यताओं की मैं जानकारी आज एक वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अब अधिकतर लोग जो मोटी मोटी यानी कि अपन माने बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं हैं उनकी जानकारी सब लोग रखते हैं, पर बहुत सी एग्जामों के अंदर ये देखने को मिला है जो छोटी सभ्यताएं हैं कभी कभी उनसे भी क्वेश्चन आते हैं और उनका कालखंड हमें पूछ लेते हैं। जैसे कि अपन मान सकते हैं कि पाषाणकालीन सभ्यताएं होगी, कांस्ययुगीन सभ्यताएं हो गई और लोह युगीन सभ्यताएं हो गई और ताम्र युगीन सभ्यताएं हो गई। तो इनसे कभी कभार के अपन को क्वेश्चन पूछ लेता है और हमें छोटी जो सभ्यताएं होती हैं उनका पता नहीं रहता और हमारा क्वेश्चन कभी कभार के गलत हो जाता है। आज मैं उन संपूर्ण सभ्यताओं की जानकारी एक वीडियो में दूंगा जो सभी राजस्थान की छोटी सभ्यताएं हैं, चाहे कोई सी भी ले लो, यानी कि जैसे आलनिया हो गई, बामनिया हो गई, पोंगल हो गई आदि सभी सभ्यताओं की मैं जानकारी आपको दूंगा। तो अपन शुरू करते हैं राजस्थान के प्रागैतिहासिक राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। इसके अंदर अपन राजस्थान की संपूर्ण सभ्यताओं को देखेंगे, चाहे कोई सी भी सभ्यता हो, कालीबंगा, आहड़, बरौर, किसी भी प्रकार की। और मैं आपको आज ये जो नई अपडेट यानी कि जो नए जिलों का गठन हुआ है उनके अकॉर्डिंग पूरी सभ्यताएं मैं आज आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। एक वीडियो में संपूर्ण सभ्यताएं राजस्थान की मैं आज आपको कराने वाला हूं। जो नए जिले गठन हुए हैं उनके अनुरूप कहाँ कहाँ चेंजेस हुआ है वो आप इस वीडियो में आपको संपूर्ण सभ्यताओं की जानकारी एक इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखो, अपन बात करते हैं सैंधव सभ्यता। जो सैंधव सभ्यता थी वो एक नगर प्रधान सभ्यता थी। यहाँ से अपन साक्ष्य मिले हैं उनके अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं जो सैंधव सभ्यता थी वह एक नगर प्रधान सभ्यता थी। नगर प्रधान सभ्यता थी, ये माना जाता है उत्खनन के अकॉर्डिंग। और अब देखते हैं जो हमारा उत्तरी राजस्थान है, यानी कि उत्तरी राजस्थान जिसके अंदर पहले सरस्वती और द्वेस्वती नदी बहा करती थी, तो अब वर्तमान में वो विलुप्त हो चुकी है। बहुत से लोगों का मत है कि जो सरस्वती और द्वेस्वती नदी हैं वो दोनों नदियां अलग अलग थी, और बहुत से लोग ये मानते हैं जो सरस्वती व द्वेस्वती नदी थी वो एक ही थी। सरस्वती का नाम ही द्वेस्वती नदी हुआ करता था, पर बहुत से कालखंडों या ग्रंथों के अकॉर्डिंग ये माना जाता है ये दोनों नदियां अलग थी। तो अपन दोनों नदियां आज अलग मानते हुए बात करते हैं। जो ये दोनों ही नदियां उत्तरी राजस्थान में बहा करती थी। उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान की अपन बात करें उसमें उत्तरी राजस्थान में सरस्वती, सरस्वती और सरस्वती नदी और द्वेस्वती नदी की जो तलेठी, तलेठी या किनारा, तलेठी में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के भग्नावशेष प्राप्त हुए। यानी कि जैसे जैसे जो सरस्वती और द्वेस्वती नदी हैं उनके किनारों पर उत्खनन किया गया तो उसमें इनके हड़प्पा जो सभ्यता है उसके कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे पता चला कि ये जो सभ्यताएं हैं एक सुव्यवस्थित सभ्यताएं हुआ करती थी किसी समय के अंदर। तो अपन अब नेक्स्ट देखेंगे जो इतिहास के अनुसार, इतिहास के अनुसार इतिहास के अनुसार देखेंगे अपन
इतिहास के अनुसार अपन सभ्यताओं को देखेंगे तो ये 3 भागों में हुआ करती थी। इतिहास के अनुसार सभ्यताएं 3 भागों में हुआ करती थी। एक तो प्राग ऐतिहासिक सभ्यता, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता, एक हुआ करती थी आद्य या पुरा ऐतिहासिक सभ्यता, दूसरी हुआ करती थी ऐतिहासिक सभ्यता, या इसको अपन बोल सकते हैं नवपाषाण युगीन सभ्यता। नवपाषाण युगीन सभ्यताएं यानी कि जो सभ्यताएं हैं उनको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो जो प्राग ऐतिहासिक सभ्यता, दूसरी आद्य या पूरा ऐतिहासिक सभ्यता, और एक है ऐतिहासिक सभ्यता जिसको अपन नवपाषाण युगीन सभ्यताएं भी बोल सकते हैं। तो आज अपन अध्ययन करेंगे ऐतिहासिक सभ्यताओं को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ऐतिहासिक सभ्यता है उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है पूरा यानी कि एक तो है पाषाण, पुरा पाषाण, पुरा पाषाण युगीन सभ्यता, दूसरी है मध्य पाषाण युगीन सभ्यता, और तीसरी है नव पाषाण युगीन सभ्यता। यानी कि ऐतिहासिक सभ्यता को अपन 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो पूरा पाषाण युगीन सभ्यता है, एक मध्य पाषाण और एक नव पाषाण युगीन सभ्यता। अपन ये देखते हैं प्राग ऐतिहासिक, जो सृष्टि प्रारंभ से ये सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता तक। हड़प्पा सभ्यता तक मानी जाती है ये सभ्यता। ठीक है, ये सभ्यता मानी जाती है जो सृष्टि प्रारंभ हुई थी, प्रारंभ से हड़प्पा सभ्यता तक, और ये मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व। ये हड़प्पा सभ्यता से लेके 600 ईसा पूर्व तक ये मानी जाती है। और जो ऐतिहासिक सभ्यता है और ये मानी जाती है 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक ये मानी जाती है। ठीक है, इसको अपन साफ कर देते हैं फिर देखते हैं। इसके अंदर अपन देखें तो साक्ष्य अपन देखते हैं, लिखित भी अनुपस्थित थे, किसी भी प्रकार के इसमें साक्ष्य नहीं मिले। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। और इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। लिखित साक्ष्य, उनकी लिपि कुछ ऐसी थी जिसे हम पढ़ नहीं सकते। लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे परंतु पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। ये कौन से युग की बात है? पुरा या ऐतिहासिक युग की बात है। और अपन देखते हैं इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे। लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे और
उन्हें पढ़ा जा सकता था। ऊपर लिख लेंगे बाद में, उन्हें पढ़ा जा सकता था। यानी कि जो प्राग ऐतिहासिक है वो सृष्टि प्रारंभ से हड़प्पा सभ्यता तक मानी जाती है। उसके बाद अपन देखते हैं आद्य या पुरा ऐतिहासिक, ये हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और ऐतिहासिक सभ्यता है जो 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक इसको माना जाता है। इसके अंदर लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था क्योंकि उनकी लिपि, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं थे। और इसमें आद्य में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे परंतु उसकी लिपि कुछ अलग तरीके से होने के कारण उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। और फिर है लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, ऐतिहासिक में थे और उन्हें पढ़ा भी जा सकता था। ठीक है, अपन अब नेक्स्ट बात करेंगे जो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक सभ्यता के 3 विभाजन अपने किए थे। ऐतिहासिक सभ्यता, इसके अपने 3 भाग किए थे। एक तो था पुरापाषाण कालीन, एक है मध्यपाषाण कालीन और एक है नवपाषाण कालीन। नवपाषाण ये अपन जो सभ्यताएं हैं उनके अपन सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है जहाँ तक, पर जब इनका अपन आगे डिवाइडेशन पढ़ेंगे तो ये महत्वपूर्ण अपन वो समझने में काम आएगी। वैसे इनका कोई क्वेश्चन उठता नहीं है, जो उठता है वो आगे जो सभ्यताएं आएगी जिनका अपन विभाजन पढ़ेंगे उन्हीं से इनमें से क्वेश्चन उठता है। तो अपन पुराण पाषाण के युग में देखते हैं तो ये लगभग माना जाता है 1,40,000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व से 10,000, 1,40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व। और ये माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व, और ये माना जाता है 5,000 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। और इनमें क्या क्या देखा गया, इसमें जो थे पाषाण, पाषाण जिसको अपन पत्थर बोलते हैं, पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। औजारों का प्रयोग किया जाता था। जो इनके हथियार हुआ करते थे वो किसके हुआ करते थे, पत्थर के हुआ करते थे। जैसे इसमें इसमें आप ले लो, कुठार ले लो, सिल्क ले लो और गंडासा ले लो आदि। जो इस प्रकार के जो हथियार हुआ करते थे वो किसके हुआ करते थे, लोहे के हुआ, सॉरी उसके हुआ करते थे, पत्थर के हुआ करते थे। और इसके अंदर जो सूक्ष्म प्रशस्त्र औजारों का प्रयोग, वो विशेषकर किसके हुआ करते थे, पत्थर के हुआ करते थे। वो भी जो अपन जो यूज करते थे, वो जो यूज करते थे वो भी क्या किसके हुआ करते थे, पत्थर के हुआ करते थे। पर वो छोटे हथियार हुआ करते थे जिसमें स्क्रैपर और
पॉइंट, पॉइंट अपन जो स्क्रैपर और पॉइंट हुआ करते थे, ये तो हुआ करता था ऐसे, मान लो ये कोई हथियार है तो इसके ये बीच में ये इसके चारों तरफ ऐसे धार बना हुआ करती थी, ये तो था स्क्रैपर। और ये हुआ करता था यहाँ तो पकड़ने का हुआ करता था। और फिर त्रिभुज आकृति, त्रिभुज आकृति, त्रिभुज आकृति, यानी कि जो ऊपर का जो हिस्सा हुआ करता था वो तो हुआ करता था गोल, और जो नीचे का जो हिस्सा हुआ करता था पॉइंट के अंदर वो हुआ करता था त्रिभुज के आकार का। और जो स्क्रैपर है उसके चारों तरफ धार धार बना हुआ करती थी, चारों तरफ उसके धार, और ऊपर से गोल तरीके से पकड़ने का हुआ करता था। और जो नवपाषाण युगीन सभ्यताएं हैं, ये नवपाषाण, नवपाषाण कालीन मानव कृषि से परिचित थे, कृषि से परिचित थे, और साथ ही जो कृषि से खाद्य पदार्थ हुआ करते थे उनसे ये अपना जीवन यापन करते थे। और साथ में यहाँ जो इसके अंदर ग्राम्य स्थिर ग्राम्य जीवन, स्थिर ग्राम्य जीवन पाया गया। और ये लोग पालतू पशुओं से भी परिचित थे। मतलब इस युग के अंदर जो मानव आते आते जो कृषि करना सीख गया, और साथ में पालतू पशु रखने लग गया, और विभिन्न प्रकार की ऐसी जो चीज़ें हैं उनसे परिचित, जैसे लोहा से परिचित हो गए थे ये, कांस्य से, तांबर से आदि से ये लोग परिचित हो गए थे। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर जो सभ्यताएं ले सकते हैं अपन, विराट, विराट, विराटनगर और इंद्रगढ़। और इसके अंदर अपन ले सकते हैं आड़, यानी कि जो जो लूनी नदी है, लूनी नदी की, लूनी नदी किनारे विकसित सभ्यताएं जो हैं उनको अपन ले सकते हैं। और इसमें अपन जो गिलुंड हो गई, बरोर हो गई आदि सभ्यताओं को अपन इसके उदाहरण के अंदर देख सकते हैं। ये तो थी इसकी सामान्य जानकारी, क्योंकि अपन को जानकारी रखनी इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आगे अपन पढ़ेंगे तो इनका खंड अलग अलग से डिवाइडेशन सभ्यताओं का अपन करके पढ़ेंगे, तो उसमें काफ़ी अपन को समझने में सहायता प्रदान करेगी। बल्कि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, जहाँ तक अगर पूछ भी लेता है तो इनके अंदर जो नवपाषाण युगीन जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में से क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये पूछेगा कि नवपाषाण युगीन सभ्यताएं कब से कब तक थी या चली, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछते हैं, क्योंकि जो हर बुकें हैं उनके अंदर इनके अलग अलग मत पाए जाते हैं। और साथ ही इनके अंदर से वो सभ्यताएं पूछते हैं कि समानता कौन कौन सी सभ्यताएं हैं जो अपने आप में समानता रखती हैं। तो अपन अब इनका जो सभ्यताएं हैं उनका वर्गीकरण देखेंगे, किस प्रकार जो अपने जो वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो जिन्होंने उत्खनन का कार्य किया, जिन्होंने इनकी खोज की, तो उनके अकॉर्डिंग जहाँ वहाँ पर जो पुरातात्विक या तत्व जो प्राप्त हुए हैं उनके अकॉर्डिंग कोई कांस्ययुगीन सभ्यताएं, कोई लोहयुगीन सभ्यताएं कहलाई, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार की संस्कृति हुआ करती थी उसी के अकॉर्डिंग इनका वर्गीकरण किया गया है। तो अब अपन देखेंगे
सभ्यताओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण इसका किया गया है। एक है, सबसे पहले है ताम्रयुगीन, ताम्र युगीन सभ्यता। फिर है लोहा युगीन सभ्यता। तीसरी है कांस्य युगीन सभ्यता। और चौथी है पाषाणकालीन सभ्यताएं। ताम्रयुगीन, लोहयुगीन, कांस्ययुगीन, पाषाणयुगीन, यानी कि जो पहले लोग जिस धातु के बारे में जानकारी यानी कि उनको प्राप्त हुई तो वह उसी का प्रयोग करने लगे। जो अंतिम जो सभ्यताएं थी वो सभ्यता थी पाषाणकालीन। जो अंत में जो सभ्यता के लोग हैं जो उसका पत्थर का प्रयोग करने लग गए थे, इसलिए उसे पाषाणयुगीन सभ्यताएं अपन कहते हैं। ठीक है, तो अब अपन एक एक सभ्यताएं हैं वो लिखेंगे ट्रिक वेस्ट। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। और अब अपन लिखेंगे फर्स्ट सभ्यताएं हैं हमारी ताम्रयुगीन सभ्यता के बारे में अपन लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है वो है आहा आहा गणेश, आहा गणेश, गिल्लू नंदलाल, गिल्लू नंदलाल को झाडोल, झाडोल पिंड और साबणिया, साबणिया पुंगल से मलाह, साबणिया पुंगल से मलाह। फिर लिखेंगे बाला ओजी, बाला ओजी चितवाड़ और किराड़ा को ऐलान कर, किसको ऐलान कर? चितवाड़ और किराड़ा को ऐलान कर कोल माहुली के लिए, कोल माहुली के लिए, कोल माहुली के लिए किरडाडोत में। यानी कि ये हमारी जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उसकी ट्रिक है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप 2 या 3 बार इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं तो आपको ओनली 1 मिनट के अंदर जो ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं उनकी सभी की जो जानकारी है यानी कि आपको पता चल जाएगी कौन सी सभ्यताएं किसके अंदर पड़ती है। तो जो ये सभ्यताएं हैं ये ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं। आ गणेश गिल्लू नंदाल को झाडोल पिंड और साबणिया पुंगल से मलाह और बाला ओजी चितवाड़ और किराड़ा को ऐलान कर कोल माहौल के लिए किराड़ा डोत में जो कोटपुतली ब्रॉड में है। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 इनको लिख सकते हैं। ये ट्रिक आप नोट कर लो। तो अब इसको ऊपर लिखेंगे
ट्रिक बेस्ट मैं आपको भी बताता हूँ कैसे लिखनी है। जो फर्स्ट है वो है अहाड, और ये कहाँ पड़ती है? उदयपुर। कहाँ पड़ती है ये? उदयपुर। फिर दूसरी है गणेश, तो सेकंड है गणेश्वर। कौन सी है? गणेश्वर। जो पहले पड़ती थी झुंझुनू के अंदर, अब पड़ती है नीम का थाना। अब पड़ती है नीम का थाना। ठीक है। फिर है तीसरे नंबर की गिलूंड, जिसे अपन गिल्लू बोल रहे हैं, वो गिल्लू है गिलूंड, जो पड़ती है राजसमंद। राजसमंद। ठीक है। फिर है चौथी नंबर की नंदलाल, नंदलालपुरा, नंदलालपुरा। और ये अपना जो सबसे छोटा जिला है दूदू, उसके अंदर पड़ती है। किसके अंदर पड़ती है? दूदू के अंदर। दूदू के अंदर पड़ती है कौन सी? नंदलालपुरा। अब है जो कौन सी है? जाडोल। ये पड़ती है आपके उदयपुर में। इधर नेक्स्ट लिखेंगे अपन, 6 नंबर पे है कौन सी है? पिंड पांडलिया। पिंड पांडलिया। पिंड पांडलिया कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? पिंड पांडलिया कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। फिर है शाबणिया और पुंगल। कौन सी? शाबणिया, शाबणिया, और 8 पे है पुंगल। ये दोनों पड़ती है बीकानेर। कहाँ पड़ती है ये? बीकानेर। फिर है मल्हा, कहाँ मिलना है आपको? भरतपुर में। मल्ला कहाँ है? मल्ला कहाँ है? भरतपुर में। भरतपुर के लोग वैसे भी मल्लाई होते हैं। कहाँ पर है? भरतपुर में। फिर आपके हैं बालाथल। कौन सी है? बालाथल। ये भी कहाँ पर है? उदयपुर में। और बालाथल के बाद में है ओजियाना। ओजियाना 11 पे है ओजियाना। जो अभी नया जिला बना है, अजमेर से काट के जो नया जिला बनाया गया है ब्यावर, ते पड़ती है बदनौर। ब्यावर, बदनौर, ब्यावर। ठीक है। इधर से रब करते हैं अपन। फिर है चिथवाड़ी। चितवाड़ी है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। फिर है किराड़ा। 12, ये 13। किराड़ा है जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? कुचामन और डिडवाना। डिडवाना, कुचामन, तो पर्वतसर में पड़ती है। पर्वतसर, कुचामन, कुचामन, डिडवाना। कहाँ पर पड़ती है?